मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किसने सम्मानित किया? लगा दो स्टार। अति महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों ना। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास जो है, ये एक ऑर्डर है आपके, एक सम्मान है जो आपके किसी देश का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। और वह देश कौन सा है? वह देश है स्लोवाकिया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था कि भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के ऊपर याद करो, ठीक है। तो ये स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान है, आपको नोट करना है, ठीक है। स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास जो है, ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यह सम्मान किसको प्राप्त हुआ आपके? तो यह सम्मान जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है आपके, इन्हें प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्हें आपके स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आपके, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये सम्मान जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया है, ठीक है। राष्ट्रपति का तो नाम क्या है? पीटर पेलेग्रिनी, जो आपके पीटर पेलेग्रिनी, ये आपको नाम नोट करना है। ये जो है आपके यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये सम्मान दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, ये जो स्लोवाकिया है, आपको पता होना चाहिए, पिछली बार दोस्तों पिछली बार आपको याद है कि प्रधानमंत्री क्रोएशिया गए थे, और क्रोएशिया वाला सवाल जो है उत्तर प्रदेश के एक एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था ना, और वो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के जो क्रोएशिया गए थे, ठीक है। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना, स्लोवाकिया एक्चुअली में पहले किसका हिस्सा था? आपके सोवियत संघ का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था। फिर वहां से विघटन हुआ आपके और विघटन के बाद में सोवियत संघ जो है आपके, वह 1990 के अंदर टूट गया, और बहुत सारे नए देश जो है वहां से बन गए, ठीक है। उसमें एक देश स्लोवाकिया भी था, और 1993 में स्लोवाकिया दोस्तों क्या हो गया? आजाद घोषित हो गया। उसके बाद से ये पहले प्रधानमंत्री हैं आपके भारत के जो स्लोवाकिया की यात्रा पे गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, सवाल पूछे कि 1993 के बाद, 1993 में ये इसकी आजादी का समय था, कौन किसकी? आपके स्लोवाकिया जो है आपके, ये इसका इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में समय, ठीक है। 1993 में स्लोवाकिया की, लिख दो आप, 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद, स्लोवाकिया की आजादी के बाद, आजादी के बाद यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री, यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हैं, यह बन गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बन चुके हैं? आपके नरेंद्र मोदी जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो वहां की दोस्तों यात्रा करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न आपके सामने, अगर सवाल पूछूं आपसे, ये जो स्लोवाकिया है, इसकी राजधानी क्या है? बताओ भाई, स्लोवाकिया जो है, इसकी राजधानी पूछूं आपसे, क्या इसकी राजधानी है? यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो गया हमारा, स्लोवाकिया हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इससे पहले किसका हाईएस्ट अवार्ड मिला है? इससे पहले आप सभी जानते हैं, नॉर्वे जो है आपकी, इसका हाईएस्ट अवार्ड मिला आपकी, नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों मिला, याद करना। और नॉर्वे से पहले पूछूं आपसे, नॉर्वे से पहले डेनमार्क का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो नॉर्वे और डेनमार्क का भी अभी हाईएस्ट अवार्ड जो है प्राप्त दोस्तों हुआ था, यह 31 में दोस्तों, डेनमार्क नहीं आपके, नॉर्वे और स्वीडन जो है इनका हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ था। स्वीडन जो है वो 31 नंबर था, और नॉर्वे आपके 32वें नंबर था, और 33वां नंबर किसका आ चुका है? स्लोवाकिया जो है इसका आ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। लिखिए आपकी स्लोवाकिया की जो राजधानी आपके, वह कौन सी आपकी? अरे ये ऐसे क्वेश्चन की राजधानी एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है आपसे कि भाई इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या, सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, स्लोवाकिया जो है इसकी राजधानी पूछा आपसे ब्रातिस्लावा, क्या है? ब्रातिस्लावा जो है यह इसकी राजधानी है। और ब्रातिस्लावा किस नदी के किनारे पर आपके, ये जो ब्रातिस्लावा है, पूछूं आपसे नदी कौन सी है बेटा? तो नदी लिखना आपके, डैन्यूब जो नदी है, इसके किनारे पे कौन आपके? ब्रातिस्लावा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो डैन्यूब नदी की बात की जाए आपसे, डैन्यूब नदी की बात करूं आपसे, डैन्यूब नदी को हम ग्रीन रिवर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवर भी कहते हैं। सर्वाधिक देशों से निकलने वाली नदी का नाम पूछूं आपसे, डैन्यूब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये निकलती कहां पर? आपके जर्मनी दोस्तों, आपके जर्मनी से इसका उद्गम होता है, नोट करना आपके सो। और कहां गिरती है ये? आपके काला सागर जो है, यहां पर क्या होता है? इसका समापन होता है, आपको ध्यान रखना है, यूरोप के अंदर, ठीक है। इस नदी के किनारे पर कौन कौन सी राजधानी आपके? तो हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, कौन सी है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इसी के किनारे पर है दोस्तों आपकी। इसके अलावा सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड है, यह भी इसके किनारे पर है, नोट करना आपके, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड आपके सो। इसके अलावा वियना, वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, यह भी इसके किनारे पर, आपको ध्यान रखना है। और एक ब्रातिस्लावा जो राजधानी किसकी? आपकी स्लोवाकिया की राजधानी है, यह भी इसके किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है स्लोवाकिया दोस्तों
हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सुनो आप मेरी बात दोस्तों, आपके और महत्वपूर्ण दोस्तों बात सुनना आप जो है, अगर पूछे कि भारत और स्लोवाकिया के मध्य कौन कौन से एग्रीमेंट हुए, इनको आप ढंग से लिखना। निश्चित तौर पे सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारत और स्लोवाकिया जो है इनके मध्य कौन कौन से एग्रीमेंट हुए। देखो भाई, पहली यात्रा है भारत की, तो थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। इनके मध्य अगर एग्रीमेंट की बात करूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपकी काउंसुलर संवाद तंत्र जो है यह स्थापित करने का एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, लिखना आपके काउंसुलर काउंसुलर संवाद तंत्र जो है इसको स्थापित करने का दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है। काउंसुलर किसके लिए होता है? जो सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, इनकी हेल्प के लिए होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो काउंसुलर संवाद तंत्र जो है इसको स्थापित दोस्तों करने के लिए एग्रीमेंट जो है सहमति हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके श्रम प्रवास, जो श्रमिक भाई हमारे वहां पे काम कर रहे हैं, उन श्रम प्रवास के लिए भी एक MOU जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये इन दोनों के बीच में हुई है दोस्तों, नोट करना है। ठीक है, इसके अलावा रक्षा उद्योग जो है, रक्षा उद्योग, इसके दोनों देशों के मध्य विकास के लिए भी क्या हुआ है? विकास के लिए भी एग्रीमेंट हुआ है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके एक स्थान है कोशिश, कौन सा स्थान? आपके एक स्थान है कोशिश स्थान। इस दोस्तों कोशिश स्थान पे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस आपकी AI जो है हमारा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी, इस AI का पहला इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल आपके कल्चरल रिलेशन जो है वो स्थापित कहां पर होगा? कोशिश के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए आपके फर्स्ट इंडियन, दोस्तों लिखना आपके फर्स्ट इंडियन कहां पर? कोशिश। कहां पर ये स्थान आपके? ये स्थान स्लोवाकिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन काउंसिल फॉर, ठीक है, एक काउंसिल स्थापित की जाएगी फॉर किसके लिए? फॉर कल्चरल दोस्तों ना, फॉर कल्चरल रिलेशन जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कल्चर रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश के अंदर AI आधारित आपके काउंसिल स्थापित होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोटो आपके सामने यहाँ पर है, ये आपके यहाँ पर ये अवार्ड जो है प्राप्त